हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लिया था। अब हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, 30 वुमेन वर एग्जामाइंड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट्स वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। Find the mean heartbeats per minute for these women, choosing a suitable method। ये हमें टेबल दी हुई है। इसमें बोला गया है कि एक हॉस्पिटल में एक सर्वे हुआ था जिसमें 30 वुमेन्स, मतलब टोटल वुमेन कितनी है, 30 वुमेन्स की हार्ट बीट्स पर मिनट रिकॉर्ड की गई थी। तो टेबल में दिया हुआ है नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट्स। इसमें क्लास इंटरवल दिया है 65, 68, 68 टू 71, 71 टू 74 and 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83 and 83 to 86। नंबर ऑफ वुमेन्स दी हुई है, मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। इनका सम कितना हुआ हमें गिवन है 30। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को मैं बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड करता हूँ। तो जैसे कि मैं एज्यूम मीन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को टेबल बनानी है जिसमें 5 कॉलम्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले वाला कॉलम होगा क्लास इंटरवल एंड देन फ्रीक्वेंसी, देन क्लास मार्क्स, फिर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए एंड एफ आई डी आई। तो ये जो मेरा डेटा दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। 65 टू 68, 68 टू 71, 71 टू 74, 74 टू 77, 77 टू 80, 80 टू 83 एंड 83 टू 86। एंड उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज 2, 4, 3, 8, 7, 4 एंड 2। और मुझे इनका सम दे ही रखा है, तो सिग्मा एफ आई कितना हो गया 30, वो मैंने नीचे लिख दिया है। अब क्लास मार्क्स मैंने निकाला है। क्लास मार्क्स निकालने के लिए 65 प्लस 68, क्लास मार्क्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है। क्लास मार्क्स एक्स आई इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट एंड होल डिवाइडेड बाय 2। तो पहली वाली वैल्यू के लिए मेरा क्लास मार्क्स कितना हुआ 65 टू 65 प्लस 68, 65 प्लस 68 हो गया मेरा 133 एंड 133 को मैंने 2 से डिवाइड करा तो ये आया 66.5। मैंने जल्दी से देखा कि यहाँ पे क्या है, क्लास साइज जो है वो कंटिन्यूस है, कांस्टेंट है, 3, 3, 3, 3 एंड 3। तो मैंने क्या करा यहाँ पे सब में 3, 3 ऐड कर दिया। तो 66.5 प्लस 3 आ गया 69.5, 69.5 प्लस 3 हो गया 72.5, 72.5 प्लस 3 हो गया 75.5 एंड 75.5 प्लस 3 हो गया 78.5, 78.5 प्लस 3 हो गया 81.5 एंड 81.5 प्लस 3 हो गया 84.5। तो मैंने यहाँ पे देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मिडिल टर्म, मतलब मिडिल इनमें से है 75.5, इसको मैंने एज्यूम मीन मान लिया। तो यहाँ पे लिखा लेट द एज्यूम्ड मीन कॉमा ए इज इक्वल टू 75.5। तो ये यहाँ पे 0 हो गया। तो 72.5 माइनस 75.5 माइनस 3, 69.5 माइनस 75.5 माइनस 6 एंड 66.5 माइनस 75.5 हो गया माइनस 9। सिमिलरली यहाँ पे 78.5 माइनस 75.5 3, 81.5 माइनस 75.5 हो गया 6, 84.5 एंड माइनस 75.5 हो गया 9। तो अब देखते हैं एफ आई डी आई। 2 इंटू माइनस 9 माइनस 18, 4 इंटू माइनस 6 माइनस 24, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, 8 इंटू 0 0, 7 इंटू 3 21, 4 इंटू 6 24 एंड 2 इंटू 9 18। ध्यान से देखिएगा, माइनस, ये माइनस की टर्म्स है, प्लस की टर्म्स है। यहाँ पे देखिए माइनस 18 प्लस 18 न्यूट्रलाइज हो गया, माइनस का 24 प्लस का 24 खत्म कट गया। ये माइनस 9 और प्लस 21, अब इन दोनों को ही सॉल्व करना है, बाकी तो कट चुका है। तो 21 माइनस 9 हो गया 12। तो ये हो गया सिग्मा एफ आई डी आई मेरा 12 आ गया। तो देखते हैं एज्यूम मीन मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है। एज्यूम मीन मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ए की वैल्यू है मेरी 75.5, वो मैंने यहाँ पे लिखी है। और हमारी सिग्मा एफ आई डी आई 12, वो मैंने यहाँ पे लिखा, एंड सिग्मा एफ आई 30। तो ये 6 से कट गया दोनों 2/5। तो ये हो गया 75.5 प्लस 2/5। तो 2/5 होता है मेरा 0.4। इसको रफ में सॉल्व करना तो 0.4 आएगा। 75.5 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 75.9। ये मेरा मीन हो गया। तो मैं क्वेश्चन की लाइन लिख देता हूँ, द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट, द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट इज 75.9।
ये मेरा आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं, इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन अ पैकेजिंग बॉक्सेस। These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. और मुझे फाइंड करना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज बॉक्सेस। एंड मुझे इसमें ये भी बताना है कि मैं किस मेथड को यूज़ करूँगा इसमें और क्यों कर रहा हूँ। तो टेबल में दिया हुआ है नंबर ऑफ मैंगोज 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58 एंड 59 to 61, 62 to 64। ध्यान से देखिएगा, ये क्लास इंटरवल कंटिन्यू नहीं है। यहाँ पे 50 to 52, तो नेक्स्ट यहाँ पे 52 से स्टार्ट होना चाहिए था, बट यहाँ पे 53 से स्टार्ट हो रहा है। फिर देखिए 55 एंड देन 56 से स्टार्ट हो रहा है, एंड देन यहाँ पे 58 एंड 59 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे 61, यहाँ पे 62 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1 का गैप आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस दिया हुआ है 15, मतलब फ्रीक्वेंसी है 15, 110, 135, 115 एंड 25। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा दी हुई है, 110, 135। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, जब एफ आई या एक्स आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस क्वेश्चन में हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करेंगे। देखिए मैं पहले लिखूंगा, द क्लास इंटरवल आर नॉट कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। देयर इज अ गैप ऑफ 1, there is a gap of 1 between two adjacent classes, there is a gap of 1। तो यहाँ पे 1 लिखूंगा मैं। there is a gap of 1 between two adjacent classes, so we add। मैंने 1 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि 1 था, अगर 2 होता तो 2 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता। तो मैंने 1 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो आया 0.5 एंड 0.5। तो मैं अपर लिमिट में तो 0.5 ऐड कर दूंगा एंड लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। So we add 0.5 to the upper class limit and subtract 0.5 from the lower class limit। देखिए मैं इन सब में अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करूंगा और लोअर क्लास लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करूंगा, हर एक में करूंगा, हर एक क्लास इंटरवल में। देखिए तो मेरा क्लास इंटरवल क्या बनता है, यहाँ पे 50 और 55 था, तो 50 में से 0.5 गया 49.5 एंड 52 में 0.5 ऐड हुआ 52.5। सिमिलरली यहाँ पे 53 में से 0.5 गया 52.5 एंड 55 में 0.5 ऐड हुआ 55.5। ऐसे ही आगे कंटिन्यू चल जाएगा, 55.5 टू 58.5, 58.5 टू 61.5 एंड 61.5 टू 64.5। अब देखिए ये क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस हो गया है। देखिए 52.5 यहाँ पे 52.5 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 55.5 है तो यहाँ पे 55.5 से स्टार्ट हो रहा है। अब मैंने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख दी 15, 110, 135, 115 एंड 25। देखते हैं आगे क्लास मार्क्स क्या हुआ मेरा। एक्स आई है, एक्स आई होगा 49.5 प्लस 52.5, इनका सम करेंगे। क्लास मार्क्स का मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे, क्लास मार्क्स एक्स आई इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट एंड होल डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखते हैं यहाँ पे 49.5 और 52.5 कितना बन रहा है मेरा, ये बन रहा है मेरा 102 एंड 102 को मैंने 2 से डिवाइड करा तो 51। देखिए कंटिन्यूस है और इसमें क्लास साइज कितना है, क्लास साइज सब में सेम है 3 3 3 3 एंड 3। तो मैं आप सब में 3 3 ऐड कर दूंगा, 51 प्लस 3 54, 54 प्लस 3 57, 57 प्लस 3 60 एंड 60 प्लस 3 63। ये 63 हो गया। तो अब मैं यहाँ पे 57 मिडिल टर्म को एज्यूम मीन, मतलब मीन एज्यूम करता हूँ। तो लेट द एज्यूम मीन कॉमा ए इज इक्वल टू 57, तो ये 0 हो गया। 54 माइनस 57 माइनस 3 एंड 51 माइनस 57 इज इक्वल टू माइनस 6। 60 माइनस 57 प्लस 3 एंड 63 माइनस 57 6। ये मेरा डी आई हो गया। अब मैं यू आई निकालता हूँ। यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो क्लास साइज कितना है यहाँ पे मैं लिखूंगा ये सब कुछ, यहाँ पे जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ आपको भी पेपर में लिखना है। क्लास साइज कोमा एच इज इक्वल टू 3। तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई कितना है माइनस, एक्स आई माइनस ए है माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 2, माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1, 0 अपॉन 3 0, 3 अपॉन 3 1 एंड 6 अपॉन 3 2। ये मेरे यू आई मतलब यू आई वाला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं एफ आई इंटू यू आई। एफ आई इंटू यू आई क्या होगा, 15 इंटू माइनस 2 माइनस 30, 110 इंटू माइनस 1 माइनस 110, 135 इंटू 0 0, 115 इंटू 1 115, 25 इंटू 2 50।
अब देखिए इनको मैं सम करता हूँ तो ये मेरा यहाँ से बना माइनस का 140, ये मेरा 140 बना, और ये मेरा बना 165 प्लस का। तो देखिए सिग्मा एफ आई यू आई बहुत ईजी है, 25 आएगा क्योंकि 65 में से 140 गया तो 25, सिग्मा एफ आई यू आई 25 हो गया। तो मैं यहाँ स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, तो स्टेप डेविएशन के मीन का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मीन एक्स बार, ये आपको याद होना चाहिए, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो ये ए की वैल्यू 57, एच की वैल्यू 3 एंड सिग्मा एफ आई यू आई 25, एंड ये मैं यहाँ पे सम करूँगा। देखिए 5 और 5, सिग्मा एफ आई की वैल्यू टोटल करना तो मैं भूल ही गया था, यहाँ पे टोटल करता हूँ। 5 + 5 10 एंड 5 15 एंड 5 20 कैरी ओवर 2, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8 और 2 10 कैरी ओवर 1, 1 और 1 2, 2 3 4, 400। तो सिग्मा एफ आई मेरा 400 हो गया। तो 57 + 3/16, देखिए 25 से मैंने इसको काटा है, तो 5 से काटेंगे तो ये 5 से 5 बार गया, और ये गया 5 से कितनी बार, 5 से गया ये मेरा 580 बार, और ये फिर 5 से गया 16 बार। तो ये 1/16 था, और 1/16 में 3 की मल्टीप्लाई हुई तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3/16। ये मैंने यहाँ पे एक स्टेप मिस किया है, आपको भी करना है, मतलब वैसे जरूरी नहीं है करना, पर यह है कि अगर आप कर सकते हो तो कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, तो आप अगर इतने कॉन्फिडेंट हो तो कर सकते हो। 57 + 3/16। अब 3/16 को मैंने रफ में सॉल्व करा, जब मैंने रफ में 3/16 को डिवाइड करा तो ये आया मेरा 0.1875, और ये मैंने 57 में ऐड करा, तो 57 + 0.1875 हो गया 57.1875, और ये मैंने सेकंड डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दिया, तो ये हो गया 57.19। ये मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं द मीन नंबर ऑफ मैंगोज, द मीन नंबर ऑफ मैंगोज यहाँ पे लिखना है, द मीन नंबर ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू 57.19। ये मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। टेबल दी हुई है और मुझे इसमें फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड, फूड के ऊपर जो डेली एक्सपेंडिचर है उसका मीन निकालना है बाय सूटेबल मेथड, जो मेथड इसमें सूटेबल हो। तो देखते हैं। डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 एंड 300 to 350। क्लास साइज सेम है 50-50। देखिए यहाँ पे जो क्लास साइज सेम है और जो इंटरवल दे रखा है बहुत काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन बनेगी, 100 150, 150 200। तो देखिए इसलिए मैं यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ करूँगा। तो देखते हैं। नंबर ऑफ हाउस होल्ड 4 5 12 2 एंड 2। तो बाय यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड, अगर मैं यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कितने कॉलम बनाऊंगा, 6 1 2 3 4 5 6। पहले कॉलम में मैंने क्लास इंटरवल डेटा यहाँ पे कॉपी किया, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 एंड 300 to 350। उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज मैंने यहाँ पे कॉपी करी। फ्रीक्वेंसी एफ आई 4 5 12 2 एंड 2। तो मैं एक्स आई निकालता हूँ। एक्स आई मेरा आएगा वही यहाँ पे लिखूंगा मैं पहले, एक्स आई क्लास मार्क्स एक्स आई इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पे अपर क्लास लिमिट 150 + 100 250, 250 डिवाइड बाई 2 125। मैंने यहाँ पे पहले ही देख लिया था क्लास साइज सबका सेम है, तो 50 का डिफरेंस चल रहा है हर एक में, तो मैं यहाँ पे 50 ऐड करता हूँ। 125 + 50 175, 175 + 50 225, 225 + 50 275 एंड 275 + 50 325। तो देखते हैं मैं मिडिल वाले को, मतलब इसमें से थर्ड वाले को एज्यूम कर लेता हूँ मीन। तो लेट द एज्यूम मीन कॉमा ए इज इक्वल टू 225। तो ये तो मेरा 0 हो गया, 225 माइनस 225 इज इक्वल टू 0। एंड 175 माइनस 225 माइनस 50 एंड 125 माइनस 100। 125 माइनस 225 ये आया मेरा -100। सिमिलरली नीचे की तरफ 275 माइनस 225 ये आया 50, 325 माइनस 225 ये मेरा 100 आया। तो देखते हैं यहाँ पे क्लास साइज कितना था। क्लास साइज कॉमा एच इज इक्वल टू 50। तो मैं यहाँ पे यू आई निकालता हूँ। यू आई क्या है, डी आई माइनस ए अपॉन एच। तो यहाँ पे डी आई माइनस ए क्या है, -100 -100 अपॉन 50 कितना है, -2।
-50 अपॉन 50 आया -1, 0 अपॉन 50 0, 50 अपॉन 50 ये हो गया मेरा 1 एंड 100 अपॉन 50 ये हो गया मेरा 2। अब मैं एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई करता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने में गलती कर देते हैं। कभी तो इन दोनों टेबल की, इन दोनों कॉलम्स की मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर इन दोनों की। आपको मल्टीप्लाई करते टाइम बिल्कुल ध्यान देना है। 4 इंटू -2 -8, 5 इंटू -1 -5, 12 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। तो देखिए मैं यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई निकालता हूँ। तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना हो गया, -8 एंड -5 ये हो गया -13 एंड 2 + 4 हो गया 6। 13 में से 6 गया, मैं -7। और ये सिग्मा एफ आई निकालने की मेरे को जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि 25 हाउस होल्ड लोकेलिटी का मैंने डेली एक्सपेंडिचर निकाला। तो 25 मेरे को गिवन है। तो अब देखते हैं, मैंने यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया है। तो स्टेप डेविएशन के मीन का फॉर्मूला लगाता हूँ। मीन एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो a की वैल्यू 225, h की वैल्यू 50, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू -7 एंड सिग्मा एफ आई की वैल्यू 25। तो ये हो गया 225 प्लस 50 इंटू -7 अपॉन 25। ये 25 से 50 2 बार गया, तो ये मेरा बचा 225 प्लस 2 इंटू -7, ये आया 225। 2 इंटू -7 हो गया -14। तो 225 -14 एंड 225 -14 हो गया मेरा 211। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखता हूँ। द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। एक्सपेंडिचर पूछा तो रुपीज में होगा, यहाँ पे भी रुपीज में गिवन था। तो मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज इक्वल टू ₹211 और ये मेरा आंसर हो गया। इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन समाप्त होता है और हमारी आज की क्लास भी ओवर होती है। मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। मतलब नई क्लास में मैं इसके आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा दूंगा। नेक्स्ट वाली क्लास में हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए बाय।